दोस्तों आप सभी ने कभी ना कभी इस अर्बन कंपनी के थ्रू ये जो प्रोफेशनल आपको दिख रहे हैं, इलेक्ट्रिशियन हो या फिर प्लम्बर हो या फिर ब्यूटिशियंस हो, उसके लिए अपॉइंटमेंट तो किया ही होगा, राइट। ये बेसिकली एक मार्केट प्लेस है जहाँ पे कि आप प्रोफेशनल्स को अपॉइंटमेंट करके सर्विसेज के लिए हायर कर सकते हो, ठीक है। और इसी अर्बन कंपनी का बेसिकली में आईपीओ आया हुआ है और इसी आईपीओ के बारे में हम डिस्कस करेंगे, क्योंकि फ़िलहाल में इस आईपीओ का जो जीएमपी है नियरली अबाउट 34% चल रहा है। यानी कि चांसेस है कि ये 25 से 30 के बीच में लिस्टिंग हो, मे बी 40 भी हो सकता है, क्योंकि अभी इसका बिड ओपन नहीं हुआ है। ओपन ये आपको कल से मिलेगा, यानी कि 10 सितंबर से ये ओपनिंग होने वाला है। तो आप उसके बाद में इसमें बिड कर सकते हो। तो चांसेस है कि बढ़िया रिटर्न मिले, लिस्टिंग गेन अच्छा हो। लेकिन हमारे इस वीडियो का मकसद ये है कि अगर हम इसमें बिड करते हैं और हमें बिड अगर ना मिले तो क्या हमें इसमें इन्वेस्ट करना चाहिए या फिर नहीं करना चाहिए, या फिर हमें बिड करते समय कॉशस बनाए रखना चाहिए। क्योंकि देखो बेसिकली क्या है ना कि सिर्फ जीएमपी के बिहाफ पे आप किसी भी कंपनी में इन्वेस्ट नहीं कर सकते हो, ठीक है। क्योंकि जीएमपी क्या है कि एक संभावना बताता है कि मे बी चांसेस है कि ये हाई पे लिस्ट हो, लेकिन कंपनी के फंडामेंटल्स, कंपनी के जो अर्निंग ग्रोथ है, वो सारी चीज़ों को देखनी होती है कि फ्यूचर में कंपनी क्या रहने वाला है। तो इन्हीं सब चीज़ों को हम डिस्कस करेंगे अपने इस वीडियो में। वीडियो का डिस्कशन शुरू करने से पहले अगर आप हमारे चैनल पर नए हो और अभी तक ब्राइटेस्ट टेक को सब्सक्राइब नहीं किया है तो ब्राइटेस्ट टेक को सब्सक्राइब कर लें और बेल आइकन को भी प्रेस कर दें, ताकि फ्यूचर में कोई भी हम इंपॉर्टेंट वीडियो अपलोड करते हैं तो उसका नोटिफिकेशन आपको एट ए टाइम मिले और टाइम फ्रेम के अंदर आप सही डिसीजन लेके सही इन्वेस्टमेंट करके सही प्रॉफिट गेन कर पाए। तो चलिए डिस्कशन शुरू करते हैं बिना देर किए और जानते हैं कि बेसिकली अर्बन कंपनी का जो फाइनेंस है, जो बिजनेस प्रोफाइल है, वो कैसा है। तो आते हैं अपने पहले तो आर्टिकल पे। ये हमारा एक्चुअली में आर्टिकल्स है, ये मैंने बहुत पहले ही लिख दिया था, करीब में 6 सितंबर को। आप यहाँ पे देख सकते हो मैंने लिख दिया था, तो आप वहाँ से जाके इसको पढ़ सकते हो अगर चाहो तो डिटेल्स में पढ़ना। तो ये हमारी वेबसाइट है बेसिकली, ठीक है। तो आते हैं हम डिस्कस करते हैं इस कंपनी के बारे में। देखो बेसिकली मैंने तो बता दिया कंपनी करती क्या है। कि क्या है ना कि जैसे कि कोई भी प्रोफेशनल्स हैं, जैसे कि जिसके पास में इलेक्ट्रिक का नॉलेज है, जिसके पास में प्लम्बिंग का नॉलेज है, या जिसको एसी फिट करने आता है, या कोई भी सारे जो जितने भी होम सर्विसेज हैं वो अगर करने आता है पेस्ट कंट्रोल के साथ साथ में, तो वो अपने आप को वहाँ पर लिस्ट कर सकते हैं। ये अर्बन कंपनी का वेबसाइट पर आप जाके लिस्ट कर सकते हो वहाँ पर। और बाकायदे जब भी कोई ऑर्डर गिरता है उनके पास में, कोई अपॉइंटमेंट गिरता है किसी भी चीज़ के लिए, अगर उस लोकेशन पे अगर आप हो तो वो आपको कनेक्ट कर देंगे उस पर्सन के साथ में, ताकि आप वहाँ पे जाके अपनी जो सर्विसेज है वो दे पाओ। बेसिकली ये अर्बन कंपनी का यही बिजनेस मॉडल है, यानी कि ये एक मार्केट प्लेस है प्रोफेशनल्स और सर्विस रेंटर के लिए, ठीक है। अब क्या है कि देखो ऐसी तो बहुत सारी कंपनियां हैं जो कि ग्राउंड लेवल पे इस टाइप के वर्क करती हैं, ठीक है, लोकल में भी। बट अर्बन कंपनी इतना ग्रोथ में क्यों है, क्यों इसका नाम है, काफ़ी ज़्यादा रिपोर्टेड कंपनी है, क्यों, और अलग से औरों से इसको अलग कैसे बनाते हैं, ठीक है। क्योंकि इसके पीछे ना कुछ रीज़न है, जो सारी चीज़ों को हम डिस्कस करेंगे। डिस्कस करने से पहले हमने इस आईपीओ के बारे में डिस्कस करना है, तो हम बेसिकली पहले इस आईपीओ के बारे में डिस्कस करते हैं कि ये आईपीओ में आपको कितना पैसे लगाने होंगे, क्या ये फ्रेश इशू है या फिर ऑफर्स फॉर सेल है, वो हम जानते हैं। नीचे आप अगर आओगे आप तो आपको दिखेगा कि बेसिकली ये कंपनी 2 तरीके की है। इसमें आपको मिक्स आईपीओ बोल सकते हो, ऑफर फॉर सेल भी है और प्लस में फ्रेश इशू भी है। अब यहाँ पे ऑफर्स और सेल की बात करोगे तो करीब में 19 करोड़ का इनका ऑफर फॉर सेल है, ठीक है। 1900 करोड़ का ऑफर फॉर सेल है और रफली 450 करोड़ का इनका फ्रेश इशू भी है। देखो यानी कि इनका मेन मकसद जो है आईपीओ से वो है इसके अर्ली इन्वेस्टर्स का इसमें से निकलना। और ये इन्होंने फ्रेश इशू इसलिए लाया है ताकि सामने वाले को दिखे, साइकोलॉजिकल इफेक्ट पड़े कि हाँ कंपनी ने तो फ्रेश इशू भी लेके आया है, तो कंपनी अच्छी है, इसमें हमें बिड कर देना चाहिए, राइट। बेसिकली माइंड यही कहता है। बट ज़्यादातर लोग इसको देख नहीं करते हैं कि जो ऑफर फॉर सेल है वो कितने का है, फ्रेश इशू वो कितने का है। अब जो ऑफर फॉर सेल है उससे कंपनी पहले तो क्या करने वाली है बताता हूँ मैं। अब देखो ऑफर फॉर सेल में क्या होता है ना कि जो भी पैसा रेज होता है ना, वो पैसा कंपनी को नहीं जाता है, ये पैसा टोटली जाता है किसको, तो उसके अर्ली इन्वेस्टर्स को, ठीक है। अब इसके अर्ली इन्वेस्टर्स कौन कौन से हैं जो कि इसमें से सेल करके निकल रहे हैं। एक तो है एक्सेल और दूसरी है बिस्मर,
अब ये दोनों कंपनी जो है ना, ये यूएसए की बेस्ट कंपनी है, ठीक है। और इन दोनों कंपनी ने करीब करीब में 2015 में इसमें इन्वेस्टमेंट किया था, ठीक है, 2015 में। और आज अगर आप देखोगे तो 25 करीब में 10 साल हो चुके हैं इनको इन्वेस्ट किए हुए। और इन्होंने, पहले तो मैं एक्सेल की बात करता हूँ, एक्सेल जो कि 3.5 रुपीज़ पर शेयर पे इसमें इन्वेस्टमेंट किए थे। और मैं बेसिमर की बात करूँ तो ये 7 रुपये पर शेयर पे इन्होंने इन्वेस्टमेंट किया था इस पर। अब अगर आप गेस करो कि 3 रुपये 5 पैसे 7 रुपये पैसे, और दोनों ने 2015 में ही इन्वेस्टमेंट किया था, ठीक है, तो आपको यहाँ पे लग रहा होगा कि इन्होंने कितने गुना का रिटर्न कमाया है इस पर। आप अगर इसको कैलकुलेट करो, क्योंकि अभी जो इसका करंट ऑफर जो हम आईपीओ में बिड करने जा रहे हैं, अब इसका मैं प्राइस यहाँ पे पहले बताता हूँ तो आपको समझ में आएगा। इसका जो प्राइस है, जिस प्राइस पे आप बिड करने जा रहे हो बेसिकली, वो करीब में यहाँ पे आपको दिखेगा, 1 मिनट है, यहाँ पे 98 रुपीज़ से लेके 103 रुपये का आस्किंग प्राइस है इनका, ठीक है। इस प्राइस पे आपको बिड करना है। बेसिकली लोग ज़्यादातर कहे कि अपर प्राइस पे ही बाई करते हैं, यानी कि आप 103 रुपये पे ही बिड करने जाओगे, ठीक है। तो अगर आप गेस करो कि एक्सेल ने इसको 3 रुपये 5 पैसे पे बाई किया था। अब अगर मान लो 4 रुपये से भी अगर डिवाइड करोगे 100 को तो कितना आता है, आप गेस कर लो। उतने गुना का रिटर्न ये कंपनी को ऑलरेडी मिल रहा है, और इसीलिए ये कंपनी इसमें से बाहर निकल रही है। जबकि पिछले कुछ साल, क्या सिर्फ लास्ट ईयर छोड़ के, कंपनी लगातार लॉस पे लॉस दे रही है। और इस साल में कंपनी थोड़ी बहुत प्रॉफिट शो की है। क्यों? क्योंकि उसको आईपीओ लाना था, ये शो करने के लिए कि देखो भैया हम अब प्रॉफिट में आ चुके हैं, हमारा बिजनेस ग्रोथ पे है। अगर बिजनेस इतना ही ग्रोथ पे होता तो फिर इतने करोड़ का सेल करके ये कंपनियां बाहर क्यों निकलती? मैं भी थोड़ा लॉन्गर पीरियड के लिए और वेट करती, क्योंकि कंपनी अच्छी है। तो अभी तो ग्रोथ इंडिया में शुरू हुई हुआ है ना। अभी भी ये जो हमारा मार्केट है, ये होम सर्विसेज का, ये करीब में रफली ओनली 1% ऑनलाइन चलता है। यानी कि 99% जो है ना, वो लोकल जो है ना, जो लोकल्स हैं, जो इलेक्ट्रिशियंस हैं, प्लम्बर्स हैं, उनका डोमिनेंस है इसी मार्केट में। तो यानी कि अभी तो बहुत बड़ी ट्रेजेक्टरी है एक्वायर करने के लिए। तो फिर ये इसमें से क्यों निकल रहे हैं? रीज़न यहाँ पे यही आता है, ठीक है। और इसीलिए आप इस चीज़ को अगर थोड़े से अच्छे वे में कैलकुलेट करो तो आपको लगेगा कि ये आईपीओ बेस्ट नहीं है। बट क्या है कि ये एक टेक्नोलॉजी बेस्ड कंपनी है, ठीक है। और दूसरी कि मार्केट इनके पास में 99% है कैप्चर करने के लिए। तो लोग आशावादी हैं कि मे बी फ्यूचर में ये ग्रोथ करे और जो प्रॉफिट अभी से हो रहा है आने वाले टाइम में और भी ज़्यादा रिटर्न दे, मे बी XXX के आसपास में जाए इसका रेवेन्यू ग्रोथ और प्रॉफिट ग्रोथ। तो मे बी वहाँ से ये कंपनी और ग्रोथ करे और लिस्टिंग के बाद में और ग्रोथ करे। ये आशा के तौर पे लोग जो है बिड करने की कोशिश कर रहे हैं, और इसीलिए जीएमपी इसका थोड़ा सा बढ़िया दिख रहा है ताकि लिस्टिंग गेन मिले। लेकिन अगर आप थोड़ा सा आपको सिनारियो नीचे लेके चलता हूँ, मैं आपको दिखाता हूँ यहाँ पे कंपनी का जो फाइनेंस है, क्योंकि फाइनेंस भी देख लीजिए पिछले कुछ साल में फाइनेंस कंपनी का क्या रहा है। तो यहाँ पे अगर आप फाइनेंस को देखोगे बेसिकली, आप यहाँ पे देखो, अब 23 के आसपास में देखो, कंपनी को रेवेन्यू तो हुआ 600 करोड़ के आसपास का, ठीक है। एक्सपेंसेस 1000 करोड़ का रफली लॉसेस है, ऑब्वियसली बात है, लॉस है, ठीक है। अब सेम अगर 2024 में बात करो तो सेम कंपनी का एक्सपेंसेस इतना गया, लॉसेस। 2025 की बात करो तो कंपनी का जो रेवेन्यू है वो 1144 करोड़ के आसपास में, एक्सपेंसेस जो है सेम उतना ही, फिर कंपनी का लॉस है, ठीक है। अब जो प्रीवियस जो अभी क्वार्टर का आया है, ठीक है, रिजल्ट, उसमें कंपनी कुछ खास प्रॉफिट नहीं शो कर रही है, ठीक है। तो चांसेस यहाँ पे ये आता है कि चलो ठीक है, अभी तो कंपनी ने थोड़ा बहुत प्रॉफिट शो किया है, ठीक, मानते हैं। क्या ये प्रॉफिट फ्यूचर में रहेगा या नहीं रहेगा, ये भी एक क्वेश्चन है ना। क्वेश्चन क्यों है? क्योंकि सोचो कि ये कंपनी 2016 से 15-16 से के आसपास से अभी इंडिया में रन कर रही है, लेकिन फिर भी अभी भी 99% जो है लोग लोकल जो सर्विस प्रोवाइडर है उससे सर्विस लेते हैं। तो यहाँ पे एक कंसर्निंग पॉइंट आता है कि क्या कंपनी प्रॉफिटेबल बनेगी या नहीं बनेगी। अब देखो, एक बार सिर्फ 1 ईयर में आपको प्रॉफिट शो कर देना, ठीक है, और पिछले लगातार 10 साल से लॉसेस में रहना, ये सिर्फ एग्रेसिव आईपीओ के लिए शो हुआ है,
ठीक है। तो अगर ये सोच रहे हो कि अभी मैं इसमें बिड कर लूँ और या फिर इन्वेस्ट कर लूँ, लॉन्ग टर्म के लिए छोड़ दो, टेक्नोलॉजी बेस्ड कंपनी में लोग आंख मूंद के इन्वेस्ट कर देते हैं, तो मुझे एक बढ़िया रिटर्न मिल जाए, तो वो आपकी गलत सोच है। क्योंकि आपको इसको ना करीब में अभी फ़िलहाल में 1-2 साल के लिए तो इसको स्टॉक को टच भी नहीं करना चाहिए और देखना चाहिए कि कंपनी क्वार्टर बाई क्वार्टर, ईयर बाई ईयर क्या ग्रोथ शो कर रही है, रेवेन्यू में, प्रॉफिट में, प्लस में आरओसी में, आरओई में ग्रोथ है या नहीं है। क्योंकि देखो मार्केट इनके पास में बहुत बड़ा है बट फिर भी वो कैप्चर नहीं कर पा रहे। रीज़न क्यों है? क्योंकि जो प्रॉफिट है, जो रेवेन्यू है बहुत कम है, छोटा है, ठीक है, प्रॉफिट मार्जिन ज़्यादा नहीं है, ये बहुत ही कम मार्जिन पे का बिजनेस है, यानी कि कंपटीशन यहाँ पे काफ़ी हाई है, ठीक है। और कंपटीशन हाई इसलिए है कि यहाँ पे लोकल मार्केट का बहुत बड़ा डोमिनेशन है। सोचो कि एक टेक्नीशियन को आपने अपॉइंटमेंट किया, सपोज दैट कि आपके घर में इलेक्ट्रिसिटी कुछ खराबी हो गई है, आपने उसको यहाँ से अपॉइंटमेंट कर लिया अर्बन कंपनी से, ठीक। अब अर्बन कंपनी का एक प्रोफेशनल आया और सेम चीज़ के लिए आपसे कुछ रुपए चार्ज किए, ठीक है, सपोज दैट मान लो कि 500 रुपीज़ चार्ज किए। अब इसमें क्या है कि कंपनी का भी कमीशन है और जो प्रोफेशनल आया उसका भी कमीशन है, ठीक। अब जो प्रोफेशनल आया आपके पास में, उसने क्या किया कि आपको अपना विजिटिंग कार्ड दे दिया, बोला कि सर ये मेरा विजिटिंग कार्ड है, आप मेरे को डायरेक्ट कॉल कर लो। अब क्या है कि ये बोलेगा कि सर आप मेरे को डायरेक्ट कॉल करोगे तो मैं आपको ये सर्विस 350 या 400 में दे दूंगा। तो आप मेरे को बताओ, अब आप अर्बन कंपनी से इसको ऑर्डर करोगे या फिर आप डायरेक्ट कॉल करके ऑर्डर करोगे? और इसी सिनारियो के पीछे अर्बन कंपनी जो है अभी भी मतलब कि बहुत ज़्यादा स्ट्रगल फेस कर रही है, ठीक है, क्योंकि यहाँ पे लोकल लोगों का काफ़ी ज़्यादा डोमिनेंस है। बट फ्यूचर में ये ग्रोथ में जा सकता है, देखो आशा होनी चाहिए, क्योंकि रीज़न ये है सबसे बड़ी चीज़ कि ये प्रोफेशनल्स को ट्रेन भी करते हैं, उनको इक्विपमेंट भी देते हैं, ठीक है। और दूसरा, आपको एक ही मार्केट प्लेस में कई सारे सर्विसेज मिल जाते हैं। अब क्या है कि अगर आप सपोज दैट कि आप ब्यूटिशियन के लिए अगर सोचोगे तो आपके पास में एक अलग सा ब्यूटिशियन इसका नंबर रखना पड़ेगा, फिर आप इलेक्ट्रिशियन के लिए एक अलग सा नंबर रखना पड़ेगा, मतलब कि एक अगर प्लम्बर आया तो उसके लिए अलग से नंबर रखना पड़ेगा। बट ये एक ऐसा मार्केट है अर्बन कंपनी जहाँ पे कि आप ये सारी चीज़ों को एक प्लेस पे एक नंबर से ऑर्डर कर सकते हो, तो ये कन्वीनियंट है। अब लोग जो स्लोली ना इसको अडॉप्ट करेंगे तो मे बी चांसेस है कि इसकी प्रॉफिटिव बढ़े। बट यहाँ पे एक और ध्यान देने वाली बात है, इसके कंपटीटर, अब ये ज़रूरी नहीं है ना कि ये ही एक कंपनी है जो कि सेम सर्विस प्रोवाइड करती है। अब यहाँ पे बहुत बड़े जाइंट भी इस कंपनी में फील्ड में आ चुके हैं, जैसे कि अमेज़ॉन। आपने अमेज़ॉन का नाम सुना हुआ है, अमेज़ॉन भी इस बिज़नेस को अब कर रही है। यहाँ पे देखो अमेज़ॉन होम सर्विस, अब ये भी होम सर्विसेज देने लगे हैं। अब सोचो कि इतनी बड़ी जाइंट अगर इस मार्केट में आ रही है, ये कंपनी ऑलरेडी लॉस में है, तो क्या आपको लगता है ये कंपनी आने वाले टाइम में प्रॉफिट करेगी? बहुत कम। क्योंकि देखो अगर ये इन्होंने सेम जो बिज़नेस का मॉडल फंडा अपनाया है कि पहले प्रोफेशनल्स को ट्रेन करो, उनको इक्विपमेंट दो और फिर उनको फील्ड में उतारो, इससे क्या है कि प्रॉफिटेबिलिटी बढ़ती है, राइट। अब ये जो जितनी भी कंपनियां हैं, अदर कंपनी काफ़ी सारी है जो कि ये चीज़ें देती हैं, बट इनमें क्या है कि ये सिर्फ एक एग्रीगेटर का काम करते हैं, यानी कि प्रोफेशनल्स को रेंडर के थ्रू वहाँ पे सप्लाई करवाते हैं, बस। ये ट्रेन वगैरह नहीं करते हैं, ना ही इक्विपमेंट प्रोवाइड करते हैं, इसलिए ये लोग अभी भी पीछे हैं, लैग कर रहे हैं, और अर्बन कंपनी थोड़ी सी आगे है। बट ये सर्विसेज तो अमेज़ॉन भी दे सकती है, ये बिजनेस मॉडल तो अमेज़ॉन भी कॉपी कर सकती है ना। तो चांसेस है कि ये कंपनी अभी तो मुझे नहीं लगता है कि कुछ ईयर्स में कुछ बढ़िया प्रॉफिट या ग्रोथ शो करने वाली है। इसे ये तो देखने की चीज़ है, अगर अच्छी करती है तो वेल एंड गुड है, फिर आप जा सकते हो। 1-2 साल बाद जब आपको लगे कंपनी प्रॉफिट में आ चुकी है, कि लगातार प्रॉफिट दो रही है, लगातार रेवेन्यू में ग्रोथ जा रहा है, तब जाके आप उसमें इन्वेस्टमेंट के लिए जा सकते हो। अभी आपको इसमें इन्वेस्टमेंट से बचना चाहिए। अगर आप आईपीओ के लिए सोच रहे हो तो आईपीओ में आप बिड कर सकते हो, क्योंकि आईपीओ का जीएमपी ठीक ठाक है, आपको वहाँ से आराम से मान लो कि 25 से ले, मैं सबसे कम ही लेता हूँ, ठीक है, सपोज दैट 25 से आपको 35% के आसपास में रिटर्न का एक्सपेक्टेशन रख सकते हो, इतना रिटर्न मिले तो। सिर्फ अगर आपको आईपीओ गेन चाहिए तो आप उसके लिए बिड के लिए जा सकते हो, क्योंकि उसके बाद में इसका प्राइस गिरना तय है। तय इसलिए है क्योंकि इसका पी रेशियो, आपको बताता हूँ, अभी जो इस क्वार्टर में इन्होंने प्रॉफिट शो किया है उसके बिहाफ पे इनका जो पी है फिलहाल में, मैं आपको अगर शो करूँ यहाँ पे, तो करीब में 60 के आसपास में इनका पी अभी जाता है, 60 या 62 के आसपास में, ठीक। अगर मैं इसकी बात करूं, ये 2 जो ईयर की बात करूं जहां इन्होंने हेवी लॉसेस दिया है, तो ये करीब में आपको 100 से भी ऊपर चला जाएगा। अब अगर 100 का पी में आप बिड करने जा रहे हो, इन्वेस्ट करने का सोच रहे हो, जिस कंपनी का अभी फ्यूचर में प्रॉफिटेबल होना
गारंटी नहीं है, प्रॉफिट मार्जिन जो है काफ़ी कम है, कंपटीशन जो है काफ़ी हाई है, तो ये एक बहुत बड़ा जो है ना ये ब्लंडर करने जाओगे मेरे हिसाब से। अगर मेरे पास में कैपिटल होगा, मैं अगर इन्वेस्ट करने का सोचूंगा तो मैं कभी नहीं करूँगा ऐसी कंपनी में, ठीक है। मैं पहले इसको रीजनेबल प्राइस पे आने दूंगा, इस पी को, ठीक है। चलो 40 के आसपास में होता तो मैं सोच लेता, कोई इशू नहीं है, क्योंकि मैं 30 से नीचे तो ऊपर तो इन्वेस्ट ही नहीं करता हूँ। अगर 40 होता तो मैं सोच लेता, लेकिन अगर इस क्वार्टर इस ईयर की बात करो तो ये 100 के आसपास में जा रहा है, क्योंकि काफ़ी ज़्यादा है, कंपटीशन इतना हाई है। तो इसलिए मेरा सजेशन यहाँ पे ये है कि अगर आपको बिड करना है टेक्नोलॉजी वाले स्टॉक में, टेक्नोलॉजी की स्टॉक है, अगर आप सोच रहे हो तो आपको बिड के लिए जाना चाहिए। बट उससे पहले आप अपने फाइनेंशियल कंडीशंस को, जो आपके फाइनेंशियल कंडीशंस हैं उसको अपने जो आपके इन्वेस्टर्स के आपके जो एडवाइज़र हैं, ठीक है, उनसे आप एक बार कंसल्ट कर लें, ताकि क्या मेरा रिस्क इतना है कि मैं इसमें बिड कर सकता हूँ या इन्वेस्ट कर सकता हूँ। क्योंकि देखो सोली जो है ना, हमारा पर्पस एक ही है कि हम आपको एजुकेट करें, हम आपको सजेस्ट नहीं कर सकते कि आपको इसमें इन्वेस्ट ही करना चाहिए, बिड ही करना चाहिए या फिर नहीं करना चाहिए, ठीक है। ये टोटली जो है वो आपका डिसीजन है, और ये डिसीजन आपको तभी आना चाहिए जब आप एक अवेयर हो, आप नॉलेजेबल हो इस चीज़ के बारे में कि हाँ मुझे क्या करना चाहिए, और ये आपको आपका जो एडवाइज़र है वही बताएगा। तो आप उनसे एक बार सलाह ले लें। और दूसरी चीज़ कि हमारे द्वारा बताए गए कोई भी चीज़ पे आप ब्लाइंडली फॉलो करके उसमें इन्वेस्ट ना करें, अपना खुद का रिसर्च करके, क्योंकि ये जो ब्राइटेस्ट टेक है बेसिकली एक एजुकेशनल प्लेटफॉर्म है, और हम कोई भी सेबी के किसी भी चीज़ से रेगुलेटेड नहीं है और ना ही रजिस्टर्ड है, ठीक है। तो आपको जो भी नॉलेज मिलेगा वो सब सिर्फ एक आप मान के चलो कि एक एजुकेशनल पर्पज़ के लिए है, और हम यहाँ पे कोई भी आपको किसी भी चीज़ की गारंटी नहीं देते हैं, ना ही आपको परफेक्टिबिलिटी की, ना ही आपको सूटेबिलिटी की, किसी भी चीज़ की गारंटी नहीं देते हैं। तो बेसिकली आप अपना नॉलेज यहाँ पे बिल्ड कीजिए हमारे चैनल के थ्रू, और साथ साथ में अगर आपको नॉलेज बढ़िया मिले तो सपोर्ट भी कीजिए, क्योंकि क्या है कि जो भी हम आपके लिए वीडियो लेके आते हैं, रिसर्च करते हैं, उसमें टाइम कंज्यूम होता है, एनर्जी लगती है, ठीक है। तो आपके एक लाइक से ना हमें काफ़ी ज़्यादा सपोर्ट मिलता है, ठीक है। तो इसीलिए मेरा सजेशन है कि प्लीज़ आप लाइक भी करें, अपने सजेशन कमेंट भी करें कि आपको कुछ इंप्रूवमेंट चाहिए तो हम वो भी लेके आएंगे अगले वीडियो में। और दूसरा चीज़ कि अगर आपको लगे कि हमारा कंटेंट अच्छा है तो इसको अपने फ्रेंड्स और कलीग के साथ में शेयर भी करें, ताकि उससे हमारा कंटेंट जो है और ज़्यादातर लोगों को रीच हो, और जैसे कि हमारा जो ग्रो है वो तेज़ी में हो, जो हमारा सब्सक्राइबर है उसका ग्रोथ तेज़ी में हो, ताकि हम और भी बेहतर चीज़ें आपके लिए लेके आएँ। सो ये बस इतना ही था इस IPO के प्रति में। अभी 4 IPO और भी हैं जिसके बारे में हमें डिस्कस करना है, क्योंकि वो भी ओपन होने वाला है कल से, हम उसके ऊपर भी डिस्कस करेंगे। तो आप उसके लिए हमारे वेबसाइट से को विजिट कर सकते हो, और यहाँ पे आपको सारी वीडियो मिल जाएंगी डे के एंड में। सो थैंक यू फॉर वॉचिंग, सी यू नेक्स्ट वीडियो, टिल देन बाय बाय।